हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम सीखेंगे इस पैसेज से पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका ग्रामर सीखेंगे। तो पहला टॉपिक्स क्या है, गेट्स इन द स्काई। गेट्स इन द स्काई, तो गेट्स क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। स्काई क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। नाउन मतलब कोई भी नाम या कोई भी चीज़ होता है वो नाउन होता है। इन क्या है, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है और द क्या है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल यहाँ नहीं लिखा रहा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्या ग्रामर है। ऑन इसरो, इसरो नाम है, स्पेडेक्स नाम है, तो नाउन हो गया। डॉकिंग टेक्नोलॉजी अलाउज इसरो टू थिंक ऑफ लॉन्गर स्पेस फ्लाइट्स। टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी का पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन हुआ। टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है डॉकिंग, तो डॉकिंग क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। अलाउज, अलाउज इसको एक्शन कर रहा है, तो अलाउज क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। एस लगा हुआ है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में जब भी एस लास्ट में वर्ब में एस या ई एस रहता है तो सिंपल प्रेजेंट होता है। तो टेंस इसका क्या है, सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमें एस लगा के वर्ब को सेटिस्फाई किए हैं। इसरो टू थिंक, यहाँ पर रिमूव करते हैं टू। टू के बाद किस तरह के वर्ब आती है, वर्ब वन, टू थिंक। इसरो टू थिंक ऑफ लॉन्गर स्पेस फ्लाइट्स, फ्लाइट्स का पार्ट ऑफ स्पेस भी नाउन है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। ऑन December 30, 2024, ऑन दिसंबर, यहाँ तक ऐसे अगर हम पढ़े ऑन दिसंबर तो गलत होगा, क्योंकि दिसंबर एक मंथ है, मंथ से पहले इन लगाना होता है। लेकिन आगे तरफ जाएंगे, यहाँ पे 30 डेट लिखा हुआ है, जब भी डेट के साथ मंथ लिखा रहता है तो ऑन सही होता है। ऑन December 30, तो दिसंबर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, दिसंबर का पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है। ये भी मंथ का नाम है तो नाउन हो गया। 2024, the Indian Space Research Organization launched its PSLV C60 mission. Launched, यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च, ये भी नाउन है। लॉन्च्ड, लॉन्च्ड मतलब कोई भी चीज़ को हमें मार्केट में नया निकालते हैं तो लॉन्च वर्ड यूज करते हैं, लॉन्च्ड। इसरो ने लॉन्च किया है ये चीज़, तो मिशन भी यहाँ पे नाउन है। लॉन्च यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है और सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये सिंपल पास्ट में यूज किया हुआ है, सिंपल पास्ट। और जब भी नाउन में SION लास्ट में SION या TION, SION या TION रहता है तो नाउन फॉर्म बनाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इट्स प्राइमरी पेलोड वाज ए पेयर of satellites for the space docking experiment or SpaceX to demonstrate orbital rendezvous and docking। तो यहाँ पर इट्स क्या है, इट्स मतलब इसका, इट्स मतलब इसका है, यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन है। प्राइमरी पेलोड, पेलोड यहाँ पर नाउन है और नाउन के बारे में कौन बता रहा है, प्राइमरी, तो प्राइमरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वॉज ए पेयर ऑफ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स भी यहाँ पर नाउन है, पार्ट ऑफ स्पेस। फॉर द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट जब भी लास्ट में MENT रहता है, मेंट, तब वो क्या होता है,
ऐसे तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट नाउन है। ऐसे तो जब भी लास्ट में अगर ANT रहता है तो एडजेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ पे MENT मैनेजमेंट, एक्सपेरिमेंट, ये सब क्या है? नाउन है। स्पेडेक्स 2, ये देखिए यहाँ पे 2 है, 2 के बाद V1 है। डेमोस्ट्रेट का मतलब दिखाना। अगर हम यहाँ D लगा देंगे तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। ऑर्बिटल और इसका पार्ट ऑफ स्पीच नेक्स्ट देखते हैं। द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट इट इन ऑर्बिट इज एन एसेंशियल स्टेपिंग स्टोन टू मोर कॉम्प्लेक्स मिशंस। एबिलिटी का पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है। एग्जीक्यूट मतलब काम करना, ये V1 में है, ये वर्ब है। इट इन ऑर्बिट इज एन एसेंशियल ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। एसेंशियल स्टेपिंग भी यहाँ पर एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का पीछे आती है, ठीक है। स्टोन यहाँ पर क्या है? नाउन है। टू मोर कॉम्प्लेक्स मिशन, तो मिशन यहाँ पर नाउन है और कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं। The launch was also held as ISRO ending the year on a high, but SpaceX remained as that sophisticated space flight missions care little for arbitrary deadlines। अच्छा, यहाँ पे हमें लॉन्च का मतलब तो पता था, वर्ब है। लॉन्च का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन भी है और वर्ब भी है। देखिए इससे पहले आर्टिकल लिखा हुआ है, मतलब ये नाउन है। वॉज ऑल्सो हेल्ड यहाँ पर वर्ब है और वॉज के बाद हेल्ड ED लगा हुआ है। वॉज के बाद तो ING होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनी है। द लॉन्च वॉज ऑल्सो हेल्ड एज ISRO एंडिंग द ईयर ऑन हाई बट SpaceX रिमेन का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। आज दैट सोफिस्टिकेटेड स्पेस फ्लाइट मिशंस का भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और सोफिस्टिकेटेड यहाँ पर क्या हो रहा है? वर्ब है। स्पेस फ्लाइट मिशन केयर लिटिल फॉर ऑर्बिटरी डेडलाइंस भी नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं। द सैटेलाइट सक्सेसफुली डॉक्ड ऑन January 16 आफ्टर a few abortive attempts। द सैटेलाइट सक्सेसफुली किसके लिए यूज किया हुआ है? वर्ब के लिए यूज किया हुआ है, तो ये वाला क्या है? एडवर्ब हुआ। एडवर्ब सक्सेसफुली डॉक्ड ऑन January 16, यहाँ पर भी मंथ से पहले ऑन लगा हुआ है क्योंकि यहाँ डेट लिखा हुआ है, तो ऑन January 16 से ही। आफ्टर ए फ्यू एबॉर्टिव अटेम्प्ट्स, दे वियर एक्सपेक्टेड, यहाँ पर भी वियर के बाद ED लगा हुआ है। एक्सपेक्टेड तो ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। टू डॉक ऑन January 7 विच ISRO postponed to January 9, then brought them close without docking on January 12 in an apparent data taking effort। इसमें विच क्यों लगा हुआ है? दे वर एक्सपेक्टेड टू डॉक ऑन January 7 विच ISRO, जो कि ISRO ने पोस्टपोन किया है टू January 9 तक। नेक्स्ट देखते हैं। It next the January 9 attempt after the satellites were found, यहाँ पर भी were found लिखा हुआ है तो पैसिव वॉइस में है। टू हैव, टू के बाद हमेशा हैव लगता है, हैज़ नहीं। ड्रिफ्टेड मोर देन एक्सपेक्टेड, प्रोमोटिंग मेजर्स,
मेजर्स यहाँ पर नाउन है और प्रोमोटिंग। एडजेक्टिव को हम ईडी भी लगाते हैं, आईएनजी भी लगाते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है, ये वाला एडजेक्टिव है। टू अरेस्ट, फिर से टू के बाद अरेस्ट क्या है, V1 है, वर्ब नंबर 1। टू के बाद लिखते हैं द डिस्प्लेसमेंट एंड री इनिशियलाइज द एक्सपेरिमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, नाउन है, लास्ट में MENT लगा हुआ है तो वो है नाउन। री इनिशियलाइज द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट फिर से आया है तो वो भी नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं वंस डॉक्ड इसरो बिगन। बिगन यहाँ पर क्या है, सेकेंड फॉर्म है। बिगन का फर्स्ट फॉर्म होता है, बिगन फर्स्ट फॉर्म होता है BEGIN और ये सेकेंड फॉर्म है। अगर हमें थर्ड फॉर्म लगाना है तो आई के जगह यू लिख देंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसरो बिगन टेस्ट टू वेरीफाई इफ द सैटेलाइट्स कुड एक्सचेंज इलेक्ट्रिक पावर देन। पावर यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इलेक्ट्रिक क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। और एक्सचेंज क्या है, वर्ब है। कुड लिखा हुआ है, कुड क्या है, मोडाल वर्ब है, मोडाल वर्ब के बाद V1 लगाते हैं तो एक्सचेंज V1 है, सही है। देन अनडॉक एंड सेपरेट followed by testing their own payloads that would be spread over 2 years। नेक्स्ट देखते हैं The C-60 mission also launched the fourth stage of the rocket as an orbital platform। प्लेटफॉर्म का पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है, ये तो पता चल गया। लॉन्च्ड यहाँ पे वर्ब है, सेकेंड फॉर्म में दिया हुआ है। फोर्थ स्टेज, यहाँ फोर्थ क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा द लगता है, द फोर्थ, द फिफ्थ, इस तरह। फोर्थ स्टेज ऑफ द रॉकेट एज एन ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है इट कैरी 24 payloads from various ISRO centers and private enterprises testing various technologies। Carried ये सेकेंड फॉर्म है V2। वेरियस इसरो सेंटर, वेरियस क्या है, एडजेक्टिव है, सेंटर यहाँ पे नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर्स कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट्स स्टडीज। फिर से यहाँ पे स्टडीज क्या है, यहाँ पे स्टडीज वर्ब नहीं है, यहाँ नाउन है। फॉर ऑर्बिटल प्लांट्स स्टडीज वाज able to have copy seeds germinate in orbit capturing the popular imagination। यहाँ पे TION है तो ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। पॉपुलर यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव हो गया। जर्मिनेट, जर्मिनेट क्या है, इसमें वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं डॉकिंग अलाउज स्पेस फेयरिंग कंपोनेंट्स टू बी लॉन्च्ड। 2 के बाद हमें पता था कि फर्स्ट वन लगाते हैं लेकिन बी लग गया तो लॉन्च्ड लगा सकते हैं। टू बी लॉन्च्ड सेपरेटली, सेपरेटली क्या है, जब भी हमारे पास एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में LY लगाते हैं तो एडवर्ब हो जाता है, एडवर्ब, एडवर्ब होता है। ये लॉन्च्ड को, लॉन्च्ड क्या है, वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला कौन होता है, एडवर्ब। टू बी लॉन्च्ड सेपरेटली एंड असेंबल्ड इन स्पेस टू फॉर्म ए लार्जर मॉड्यूलर। This allows a space agency to plan interplanetary missions whose spacecraft are heavier than what the heaviest rocket can launch। कैन भी यहाँ पे मोडाल वर्ब है, मोडाल वर्ब के बाद V1 लगती है, ठीक है।
आर हेवियर देन, ये कंपेरेटिव डिग्री दिया हुआ है, हेवियर, हैवी से हेवियर हुआ है, हैवी से हेवियर। जब भी कंपेरेटिव डिग्री लिखते हैं ER या IER से कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं और उसके बाद देन आता है हमेशा, THAN, देन, हेवियर देन। और हेवीएस्ट यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है उससे पहले हमें द लगाना होता है। कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन और सुपरलेटिव से पहले देन द लगता है, द। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉकिंग इज दस ए सिम्बॉलिक गेटवे। सिम्बॉलिक, लास्ट में LIC जो रहता है वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। पब्लिक, सिम्बॉलिक, गेटवे, गेटवे क्या है, नाउन है। टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, टू न्यू अपॉर्चुनिटीज विद द Chandrayaan 4 lunar sample return mission being a good example. नेक्स्ट है इन एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन यहाँ पे TION है तो नाउन हो गया। इन एंटिसिपेशन इसरो लोडेड, लोडेड सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लोड था LOAD, लोड तक फर्स्ट फॉर्म था, ED लग गया तो सेकेंड फॉर्म हो गया। इसरो लोडेड द SpaceX सैटेलाइट्स विथ एनफ fuel फॉर मल्टीपल ट्राइज एंड ऑल्सो कंटिन्यूसली कलेक्टेड डाटा। यहाँ पर भी कंटिन्यूस में LY लगा हुआ है, मतलब एडवर्ब है। एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा, कलेक्टेड को। कलेक्टेड यहाँ पे वर्ब है, वर्ब टू। नेक्स्ट देखते हैं। इट्स ऑन नर्वसनेस, नर्वस, 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 यहाँ नर्वस तक तो एडजेक्टिव था। NESS, नेस जब होता है तो नाउन बन जाता है। इट्स ऑन नर्वसनेस बिकम एविडेंट, एविडेंट, बिकम एविडेंट। यहाँ पे ENT है लास्ट में, ENT, डेंट, तो ये है एडजेक्टिव। अगर हमें ENCE लिखते तो नाउन फॉर्म बनता, एविडेंस नाउन होता, एविडेंट एडजेक्टिव है। आफ्टर द फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, इससे पहले द लगा है, सही है। द फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स इट बैक डाउन फ्रॉम इट्स प्रोमिस टू लाइव स्ट्रीम द सक्सेसफुल वन, द सक्सेसफुल वन। यहाँ पे वन क्या है, नाउन हो रहा है, नाउन से पहले जो है एडजेक्टिव, फुल, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है। अगर सक्सेसफुली लिखते हैं LLY तो एडवर्ब बनता। नेक्स्ट देखते हैं। डॉकिंग टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम, हैज़ के बाद V3 होता है तो बिकम क्या है, V3 है, बिकम, बिकम, बिकम। डिजायरेबल, डिजायरेबल थैंक्स, डिजायरेबल लास्ट में BLE, ABLE रहता है, वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव। थैंक्स यहाँ पर नाउन है, थैंक्स नाउन है। डिजायरेबल थैंक्स टू द परसिस्ट इनएविटेबिलिटी, लास्ट में LITY रहता है, वो भी नाउन होता है, नाउन होता है, इनएविटेबिलिटी। तो यहाँ परसिस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। परसिस्ट इनएविटेबिलिटी ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट। नेक्स्ट देखते हैं। द प्रेशर टू लोअर कॉस्ट इम्पोज्ड बाय से क्रूड मिशंस टू मार्स और स्पेस माइनिंग operation has rendered ideas such as in-space satellite servicing and orbital resupply platforms, both of which require docking more lucrative। तो यहाँ पे ये भी नाउन है, मिशन भी नाउन है। द प्रेशर,
प्रेशर यहाँ पर नाउन है। टू लोअर कॉस्ट्स भी नाउन है। इम्पोज्ड, इम्पोज्ड यहाँ पर क्या है, वर्ब है। बाय से भी वर्ब है। हैज के बाद V3 लगा हुआ है। सैटेलाइट सर्विसिंग एंड ऑर्बिटल रीसप्लाई प्लेटफॉर्म्स। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसरो प्लान्स टू स्टार्ट, 2 के बाद V1, स्टार्ट लॉन्चिंग द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लेटर दिस डेकेड। As it embarks on a new phase of operation with V. Narayana as its new chairman, ISRO should also desirable a coherent vision. Part of space is noun for the ex ante utility expected of us. Without this context, the larger pieces of the Indian space program and their purpose relative to other countries' plans seem adrift. Without this context का part of space भी noun है। The larger pieces noun है और larger यहाँ पे adjective है। The Indian space program भी noun है। Their purpose relative to other countries plans seem adrift। चलिए आज हम पार्ट ऑफ स्पेस सीखे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।